जैन फ्रेंड, इजी पॉलिटेक्निक में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छा होंगे। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि कंटिन्यू वीडियो आरसीसी ड्राइंग की लाई जा रही है, जिसमें हम लोग 1 वे स्लैब पढ़ चुके थे और बेसिक स्लैब के इंट्रोडक्शन वगैरह भी हम लोग बहुत बेहतर तरीके से कवर कर चुके थे। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 2 वे स्लैब। 2 वे स्लैब क्या होता है, तो इसमें इसके आपको डिटेल में जानना है तो इसके पहले आप स्लैब की बेसिक इंट्रोडक्शन की वीडियो बनाई गई है, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा गया है, ड्रा द क्रॉस सेक्शन एंड प्लान ऑफ ए 2 वे स्लैब विथ ए फॉलोइंग डाटा। इसमें आपको इनकी साइज दे रखी है, इसे आप हिंदी में क्या कहेंगे थोड़ा उसे भी एक नज़र देख लेते हैं। निम्नलिखित आंकड़ों की सहायता से द्विदैशिक छत प्लान, मतलब जो 2 वे स्लैब होता है इसको हिंदी में द्विदैशिक बोलते हैं, ठीक। प्लान का क्रॉस सेक्शन बनाइए, ओके, और प्लान और आपको क्रॉस सेक्शन बनाकर दिखाना है इसे। तो आइए देखते हैं हम लोग इसमें क्या है कि पहला तो हमको साइज दे रखा है 4 मीटर गुणे 6 मीटर। थिकनेस आप स्लैब दे रखा है, मतलब जो स्लैब की आपकी मोटाई होगी वो आपकी होगी 150 mm। थिकनेस आप वाल के जिस वाल पे वो रखा गया होगा उसकी मोटाई 300 होगी। उस पर बियरिंग यानी चढ़ाव जो होगा उस वाल पे 150 mm का होगा। मेन रेनफोर्समेंट आपको 12 mm का दिया जाएगा और 12 mm व्यास का रहेगा और 300 mm सेंटर टू सेंटर डाला जाएगा। इसमें मेन बार भी फिर दूसरे नंबर पे भी जो आप इसके पहले डिस्ट्रीब्यूशन बार डालते थे उससे भी यहाँ पर आप मेन बार डालेंगे। तो मेन बार 10 mm व्यास का 200 mm सेंटर टू सेंटर आप डालेंगे, ओके। इसके बाद अब देखिए यहाँ पर लिखा गया है नोट, मेन बार अल्टरनेटिव बेंड अप एट L/7 फ्रॉम हाफ बियरिंग। हाफ बियरिंग से आपको मेन बार को अल्टरनेट बेंड करना है L/7 दूरी तक, ओके। तो कहने का मतलब है, देखिए फिर हम लोग यहाँ पर थोड़ा विस्तार से भी आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि या तो सबसे पहले तो आप स्केल मान लेंगे 150 या 120 का मान लीजिए, जो भी आपको सूटेबल लगेगा आपकी ड्राइंग पेज के अनुसार जो भी रहेगा। हम आपको इतना विस्तार से बताएंगे कि आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे। तो आइए देखते हैं इसमें। पहले देखिए आपका 2 वे स्लैब क्या होता है, लॉन्गर स्पान में जब शॉर्टर स्पान से भाग देते हैं तो उसका मान 2 से कम आना चाहिए या 2 के बराबर आना चाहिए, तब वो आपका होगा 2 वे स्लैब। और लॉन्गर स्पान क्या होती है, तुम किसी भी स्लैब का जो अधिक लंबाई होगी उससे लॉन्गर स्पान, जो कम लंबाई आपको दिखेगी उसकी वो शॉर्टर स्पान हो जाएगी, ठीक। इसके बाद ये देखिए आपका सपोर्ट बनाया गया है और इस सपोर्ट पे आधी इस चढ़ा के रखी गई, इसी भाग को बोलेंगे बियरिंग, क्योंकि इतना ये सपोर्ट पे चढ़ा के रखी गई है, ओके। आई होप को आपको समझ में आया होगा। देखिए थोड़ा हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए भी हम लोग लिख कर आते हैं दोनों भाषाओं में, दोनों लैंग्वेजों में। मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने भी बच्चे होंगे, यदि आप ड्राइंग पढ़ते हैं तो आप थोड़ा बहुत जो है कि ड्राइंग की नॉलेज, कहने का मतलब इतना रखिए कि इंग्लिश से काम चल जाए ना, तो हिंदी में ऐसे ऐसे इसका नाम देगा कि आपका दिमाग खराब हो जाएगा। आई होप। तो देखिए इसमें क्या लिखा है, निम्नलिखित आंकड़ों की सहायता से द्विदैशिक छत प्लान छत का प्लान बनाएं तथा क्रॉस सेक्शन बनाइए। माप को आप इतने दे रखा है स्लैब वगैरह, बस इसी को हिंदी में देखिए इसे चढ़ाव कहेंगे बियरिंग को। इसके बाद माप दे रखा है इसको वही उसी चीज़ को फिर से रिपीट किया गया। आई होप आपकी समझे होंगे। आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग जो है कि इसमें, और हाँ एक बात आप इस बात को याद रखेंगे, इसमें हम लोग जो है कि हमेशा शॉर्टर स्पान की जो रहेगी शॉर्ट स्पान, उसी का डाटा लेकर हम ऐसे प्रोजेक्शन लाइन खींचकर उसमें स्लैब की डिटेलिंग वगैरह करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं कैसे करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो है कि इसमें 4 मीटर दे रखा है, तो मीटर से सेंटीमीटर में बदलने के लिए, हाँ आपके दिमाग में एक बार क्यों नहीं आप 4 से भाग डायरेक्ट दे देते हैं इसमें ही। तो आप जब 4 से भाग 20 में दे देंगे तो ये आपका मीटर में आएगा, जो कि ये सीट काफ़ी छोटी पड़ जाएगी, बन नहीं पाएगा। तो इसलिए सेंटीमीटर में लाएंगे, थोड़ा उससे छोटा यूनिट होगा। इसके बाद जब स्केल पे कन्वर्ट करेंगे तो और भी छोटा हो जाएगा, तो आसानी से ड्राइंग पेज पर बन जाएगा और आपको अच्छे वे में समझ में भी आ जाएगा। आइए चलते हैं। तो आप 4 से जब भाग देंगे, 4 गुणे आप यदि 100 करेंगे तो ये मीटर से सेंटीमीटर में बदल कर आ जाएगा। इसके बाद आप भाग देंगे 20 से, तो आपका देखिए 20 सेंटीमीटर आ गया। अब आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले इसमें आप 20 सेंटीमीटर का, सबसे पहले आप जो है कि आप अपनी एमडी को लाएंगे यहाँ, ओके, और यहाँ से आप 20 सेंटीमीटर खींच देंगे। यहाँ से आप 20 सेंटीमीटर सीधा खींच देंगे, ओके। यहाँ पर आप सीधा से 20 सेंटीमीटर खींच देंगे।
और 20 सेंटीमीटर खींचने के बाद आप इसे अपनी इच्छा के अनुसार 3 सेंटीमीटर नीचे लाइएगा। 3 सेंटीमीटर इधर से नीचे लाइएगा और 3 सेंटीमीटर इसे। जो बच्चे इसके पहले वाली वीडियो देखे होंगे, कहने का मतलब है वो आसानी से वेब में बना पाएंगे, क्योंकि इसका जो होता है कि जो क्रॉस सेक्शन होता है वो सेम बनता है। तो इसके बाद जो है कि आप देखेंगे कि आपको सपोर्ट का जो है, सपोर्ट जो वाल है, इसमें वाल की मतलब कितनी मोटाई दे रखा है। तो अब वाल की मोटाई 300 mm दे रखा है। 300 भागे आपको करना है 20। ओके, अब देख पा रहे हैं 15 mm आया। तो 15 mm आया, तो यहाँ से आप जो है कि अपना मेजर करेंगे 15 mm। देखिए आपका जहाँ पर आएगा इस लाइन की इक्वल पहले आप खींचेंगे, बराबरी में आप खींचेंगे। फिर यहाँ से आप 15 mm मेजर करेंगे और मेजर करने के बाद फिर आप यहाँ खींच देंगे। 15 mm मेजर करने के बाद आप यहाँ से फिर खींचेंगे इसे। और अगर हो सके तो हर एक बार एमडी को फ्री करने का प्रयास करिएगा कि एमडी को फ्री करके खींचा जाए। ओके, तो आप फिर यहाँ से इस लाइन के पैरेलल खींच दीजिएगा। इस लाइन के पैरेलल खींचने के बाद अब आप देखेंगे कि इसकी डेप्थ कितनी दे रखा है, मतलब स्लैब होगा तो स्लैब की डेप्थ कितनी दे रखा है। तो देखिए स्लैब की थिकनेस ऑफ स्लैब की मोटाई जो दे रखा है या डेप्थ बोलें तो आपको 150 mm दे रखा है। 150 भागे आप जब 20 करेंगे तो आपका आएगा 7.5 mm के करीब आ रहा है। आप देख पा रहे होंगे 7.5 mm करीब आ रहा है, तो आप 8 mm के करीब खींच सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप 8 mm के करीब यहाँ से आप देखिए, यहाँ से थोड़ा लॉजिकल होगा। यहाँ से आपका 8 mm जहाँ भी आएगा सबसे पहले आप वहाँ पर पॉइंटिंग करिएगा। ठीक, अब पॉइंटिंग करने के बाद आप एक अनुमान के थ्रू इसको ऐसे ऊपर लाइएगा। इस सपोर्ट देख रहे हैं, सपोर्ट की लास्ट वाली बेरिंग से आप इसे ऊपर लाने का प्रयास करिएगा। ठीक, ये देखिए आपका ऊपर आ गया। तो अब आप यहाँ से थोड़ा एमडी को ऐसे खींचिएगा, क्योंकि ये यहाँ से इस छोर पर ऐसे आप लाकर छोड़ दीजिएगा। अब आप देख पा रहे होंगे कि इसे थोड़ा थोड़ा आपको मिलाना पड़ेगा, तो आप इसे थोड़ा सा मिला लीजिएगा ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। इसे भी मिला लीजिए और आप इसे भी मिला लीजिए, ये आपका मिल गया। ओके, अब यहाँ पर आप थोड़ा इसे ऑब्लिक कर दीजिए। ऑब्लिक करने से थोड़ा क्लियरिटी आ जाती है कि हम लोग बना के आ रहे हैं। पहली बात तो ये है, मेढक वगैरह बोल रहे हैं, बारिश का समय आ गया है ना, तो ये हो गया। तो इसके बाद फ्रेंड्स आप इसे 45 डिग्री पर या तो एमडी को मोड़ दीजिए, मोड़ कर बना लीजिए, या तो आप फ्री हैंड भी बना सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ठीक, देखिए हम लोग फ्री हैंड बना लिए। कितनी बार आप बार बार एमडी को पैरेलल करेंगे फिर इसके बाद मोड़ेंगे, इससे अच्छा है कि आप हाथ से ऐसे बना दीजिए। ओके, अब यहाँ तक हो गया आपका। अब इसमें इस बात का ध्यान रखना है कि इसमें बियरिंग देना है। ठीक, बियरिंग देने तक प्रोसेस तो बीम का भी तक यहाँ तक सेम चलता है, बीम का भी प्रोसेस ऐसे। तो इसमें बियरिंग आपको 150 mm दे रखा है, तो 150 भागे जब आप 20 करेंगे तो फिर देखेंगे 7.5 mm के करीब आया। तो 7.5 या 8 mm आप खींच देंगे। इससे कोई उसमें बाउंडेशन नहीं है कि नहीं आधा mm से कुछ नहीं होने वाला। और लेकिन हाँ, ऐसा ना हो कि आपकी ड्राइंग दिखे कि ये आधा mm टेपर्ड है, तब तो प्रॉब्लम हो जाएगी। दिखना नहीं चाहिए, टेपर्ड हो या पूरी टेपर्ड हो चलेगा, एग्जामिनर को समझ में नहीं आना चाहिए कि ये टेपर्ड बनाया है। ओके, आप देख पा रहे हैं 8 mm आ गया आपका। 8 mm आने के बाद आप इस लाइन को ऐसे खींचकर ऊपर मिला दीजिएगा। ओके, फिर इस लाइन को आप यहाँ से 8 mm पे मेजर करिएगा। 7.5 या 8 mm जो भी हो, आप इस लाइन कैसे पैरेलल खींचिएगा। पैरेलल खींचने के बाद इसे मिला दीजिएगा। ओके, यहाँ पर मिला दीजिएगा। अब इसके बाद इसमें जो हम लोग कवर देते हैं वो 20 mm का, 25 mm का, 15 mm का, तीनों कवर दे सकते हैं। तो आप मेरे कहने से आप 20 mm का कवर दे दीजिएगा या 25 mm, 20 mm का कवर दे दीजिएगा। 20 mm, 15 से 20 mm चलेगा, 25 mm ज़्यादा हो जाएगा। स्लैब में कवर 15 से 20 mm के करीब आप दे सकते हैं। बी में 20 से 25 दे सकते हैं, 25 से 30 भी हो जाता है कभी कभी, थोड़ा बहुत रेयर केस में। क्योंकि जो आपकी कंक्रीट होती है वो मतलब उदासीन एच के नीचे जो मेन बार डाली जाती है उसके नीचे कोई भूमिका नहीं होती, बस वो एक आवरण का काम करती है। ओके,
खैर वो आप सब अपना आरसीसी में समझिएगा, या आरसीसी ड्राइंग हम लोग पढ़ रहे हैं। यदि आप कहेंगे तो हम आरसीसी ड्राइंग की भी, आरसीसी की भी आपको रिवीजन करा देंगे, कमेंट में लिखना पड़ेगा उसके लिए। चलिए फिर हम लोग देखिए इसमें कवर 20 का, तो 20 भागे आप जो 20 का स्केल भी माने हैं तो करेंगे तो 1 mm आएगा। तो इस लाइन के पैरेलल एक बात और बता दूं, यहाँ से यहाँ तक की ये दूरी कुछ छोड़ी जाती है जो जिसे हम इंड कवर बोलते हैं, ठीक। तो यहाँ से यहाँ तक इंड कवर आप जो लेंगे 40 लेंगे, तो 40 लेंगे तो 20 के स्केल लिए हैं आप, इसका कवर लेंगे तो 20 भागे आप, सॉरी आपका जो कवर तो हो गया था, इसके बाद ये जो बचा है आपका यहाँ से यहाँ तक इंड कवर की बात चले तो इंड कवर 40 mm का था, तो आप 20 की स्केल मानने हैं तो 2 mm करीब छोड़ेंगे। ओके, 2 mm छोड़ने के बाद आप यहाँ से 2 mm, ये आपका 2 mm करीब यहाँ कुछ आ रहा है, और इधर से भी आप अपना मेजर कर लेंगे कि 2 mm कहाँ पर आ रहा है। यहाँ पर भी देखिए 2 mm इधर, इधर से भी, नीचे से भी 2 mm यहाँ पर आ रहा है, तो हमको नीचे से ही मेजर करना है, तो यहाँ पर हम लोग ऐसे कर लेंगे पॉइंटिंग। ओके, अब पॉइंटिंग करने के बाद चूँकि हमको यहाँ से इधर की तरफ देखना है, इंड कवर यहाँ से यहाँ छोड़ा जाता है, और जो कवर दिया जाता है मेन कवर यहाँ से नीचे से दिया जाता है। ओके, तो आपका जब यहाँ से कवर नीचे से दिया जाएगा तो आप इसे एमडी को पहले आप अपनी फ्री करिएगा, फ्री करने के बाद इस लाइन के आप पैरेलल ऐसे इस लाइन के पैरेलल ऐसे टाइट करिएगा, और फिर यहाँ से आप 1 mm पर अपनी पॉइंटिंग कर लीजिएगा। क्योंकि पेन इतनी चल चुकी है ना, तो ये भी दिखता नहीं है इसमें, ठीक। आप यहाँ से इसे ऐसे लाने का प्रयास करेंगे, ये फुल लाइएगा यहाँ तक। ओके, यहाँ तक आ गई आपकी ये, तो आप यहाँ से ये थोड़ा देखिएगा, ये आप यहाँ तक लाएंगे इसे, यहाँ पे लाने के बाद एक कुछ आप इसको ऐसे बेंड कर देंगे। ओके, फिर इसको भी कुछ ऐसे ही बेंड करना होगा आपको। बेंड हो गया यहाँ तक। अब बेंड करने के बाद आप यहाँ तक तो हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब इसके बाद देखिए L/7 दूरी, आपका जो क्लियर स्पान था यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी होती है इसे बोलते हैं क्लियर स्पान। तो आपका जो यहाँ से यहाँ तक की पहली बार दूरी है ये क्लियर स्पान हो गई, ठीक। अब हम आपको बता रहे हैं कि L/7 दूरी कैसे निकाली जाती है। यहाँ पर आप लिखेंगे जो आपकी एक क्लियर स्पान है, क्लियर स्पान हो गई आपकी, क्लियर स्पान थी आपकी 4 मीटर, 4 मीटर या 400 सेंटीमीटर भी आप लिख सकते हैं। ओके, मैं आपको इजी वे में समझाने के लिए 400 सेंटीमीटर ही लिखूँगा, 400 सेंटीमीटर लिखेंगे। इसके बाद जो है कि आप यहाँ से बियरिंग का जो हाफ लेंगे, तो यानी 4 mm इधर से 4 mm इधर से 8 mm लेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस, ओके 0.8। ओके, यहाँ से आ जाएगा आपका 408। ओके, यहाँ से 408 आ जाएगा, तो सबसे पहले आप यहाँ भाग देंगे आपका जो है 20 से, आपकी स्केल थी 20 से आपने भाग दिया तो आपका इतना है। फिर आप इसमें 7 से भाग देंगे, तो L/7 दूरी पे हमको ऐसे बेंड अप करना है इसे। ओके, तो L/7 दूरी पे बेंड अप करना है, तो हम इसे 7 से भाग देंगे इसमें। फिर तो यहाँ पर आप लिखेंगे 7, तो 7 से भाग देंगे तो 2.86 आ गया आपका, 2.86 के करीब आता है हमेशा। इसे थोड़ा बहुत जितना आपकी क्लियर स्पान यदि बढ़ेगी तो थोड़ा बहुत आगे पीछे होता रहता है, तो 2.86 यहाँ से आप मेजर करेंगे यहाँ तक, जहाँ तक भी आपका आएगा। देखिए, तो यहाँ से 2.8 आपका आया था, तो 2.8 यहाँ से आपका आया, तो 2.8 जहाँ पर भी आपका आएगा, यहाँ पर देखिए आपका 2.8 आ चुका है, 9, 10, यहाँ पर देखिए 2.8 आपका आ चुका है। तो यहाँ पर आप पॉइंटिंग करिएगा, यहाँ पर भी पॉइंटिंग करने के बाद आप ऐसे इसे खींच सकते हैं यहाँ से। ओके, यहाँ से आप खींचने के बाद यहाँ से आप ऐसे खींचेंगे, तो यहाँ से आप थोड़ा इधर आइए और थोड़ा सा इधर, यहाँ पर आप लिख दीजिए L/7, L/7 दूरी। ओके, L/7 दूरी आप यहाँ से ऐसे मेजर करेंगे, अभी मैं आप बता रहा हूँ। तो फिर यहाँ से भी 2.8 पर आप ऐसे करिएगा, और यहाँ पर भी आप ऐसे कर सकते हैं, पहले ऐसे कर लीजिए, फिर 2.8, फिर आप ऐसे यहाँ पर थोड़ा जगह खींचिएगा। तो यहाँ से फिर है जो आप
ऐसे एरो का सिंबल देंगे, फिर यहाँ पर L/7 आप लिख देंगे। ठीक, L/7 रखें। दूरी नापने के बाद आप यहाँ पर अपनी MD को ऐसे इसके लाइन के पैरेलल सेट करेंगे। हो गई आपकी सेट। अब इसके सेट करने के बाद इसे फिर से 45 डिग्री पर इसे आपको लेकर जाना है। तो यहाँ से जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर देखिए ए लाइन तो पहले आपके ए वाली जो एंगल है इसमें 0 डिग्री पर सेट है, इसे आप भूल जाइए, इस पर केयर ना करिएगा, फालतू है। तो इसमें ऐसे आपको देखिए 0 डिग्री पर आपका ये मैच करेगा। फिर यहाँ से आप 45 mm, देखिए यहाँ पर 40 हो गया और इसका ये जो बीच वाला होता है देखिए थोड़ा बड़ा है 45, तो इस जीरो को यहाँ से आप सीधा मैच करा दीजिएगा। देखिए ये आपका मैच हो गया। अब आप MD के माध्यम से जब चांदा लेकर मापेंगे ना, तो आपको एक्यूरेसी में एकदम यहाँ पर दिखाया देगा कि यहाँ पर ये आपका मापा गया है। ठीक, अब आप यहाँ से 1 mm नीचे इसे फिर रोक देंगे। ठीक, यहाँ से आप ऐसे लेकर जाएंगे, यहाँ से फिर 1 mm से आप नीचे रोक देंगे। 1 mm नीचे रोकने के बाद फिर आप इस लाइन को ऐसे पैरेलल इसके सेट करेंगे। सेट करने के बाद आप 1 mm के करीब नीचे के करीब ऐसे लाएंगे और यहाँ पर आप इन कवर का थोड़ा ध्यान रखेंगे। इन कवर में लाकर उसे सटा मत दीजिएगा। तो यहाँ पर आप ऐसे इसे भी मोड़ देंगे। ओके, ये वन साइड का आपका कंप्लीट होगा। फिर ऐसा ही जीरोक्स आपको इधर भी कर देना है। तो देखिए फिर हम लोग यहाँ से MD को अपनी 45 डिग्री पर मोड़ेंगे। 45 डिग्री हो गई। 45 डिग्री पर मोड़ने के बाद यहाँ पर 45 डिग्री हो गई आपकी। फिर यहाँ से आप इसको ऐसे लेकर जाएंगे, आप अपने अनुभव के थ्रू लेकर जाएंगे इसे कि हमको कितना लेकर जाएं कि 1 mm, या इसके बदले आप पॉइंटिंग भी कर सकते हैं 1 mm के यहाँ से कि 1 mm पर आप पॉइंटिंग कर लें। यहाँ पर कि 1 mm आ रहा है आपका, तो 1 mm के हिसाब से आप इसे खींच देंगे धड़ल्ले से। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो आ गया। यहाँ पर या तो आप इसके प्रोजेक्शन में सीधा ऐसे लाइए लाइन। ठीक, पहले MD को आपसे ढीला करिए। मैं थोड़ा आपको बताने के लिए कर रहा हूँ, नहीं तो मुझे खींचना होता तो मैं अभी खींच दिया रहता। इसके प्रोजेक्शन में लेकर आइएगा, फिर यहाँ से आप इसको ऐसे खींचिएगा। खींचने के बाद इसे फिर बेंड कर दीजिएगा। यहाँ तक आप इसे बेंड कर दीजिएगा। तो अब आप क्वेश्चन पे उठाएंगे तो आपको जो इस बार को आप बेंड अप किए हैं, तो इसमें जो आपकी मेन बारें ऐसे, पहली बात तो एक ऐसे बार डाल लीजिएगा, फिर एक ऐसे बार डाल ली जाती है, तो वो दोनों बार हो गई। ठीक, तो उसी बार को आपको देखना है कि कितना मतलब सेंटर टू सेंटर देना है। तो आपने ये मेन रेनफोर्स जो मोटी वाली सरिया होगी इसे नीचे कर दीजिएगा और जो कम डाया वाली सरिया होगी इसे ऊपर कर दीजिएगा। ये जो दोनों का डाया सेम है तो आप ऊपर नीचे किसी को भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, तो यहाँ पर देखिए जो आपका ये ऊपर वाली सरिया 200 mm सेंटर टू सेंटर डालनी है, तो 200 mm सेंटर टू सेंटर डालने का मतलब हो गया कि आप 200 यहाँ 200 भागे आप जो 20 करेंगे, तो यहाँ पर देखिए आपका आएगा, ये mm में है तो mm में है, पहली बात तो ये mm में होते हैं, तो 20 mm आ गया यानी 2 सेंटीमीटर। सॉरी 20 से भाग दें 10 mm है 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर के व्यास पे आपको डालना है। ओके, तो सबसे पहले तो आप यहाँ से या तो आप यहाँ से चाहे तो यहाँ से यहाँ तक, जहाँ तक आप बेंड किए हैं इसको बेंड किए हैं, मान लीजिए यहाँ पर 20 तक बेंड हुआ है, या तो आप सेंटर भी ले सकते हैं। 20 तक बेंड हुआ है तो आप 10 को आप यहाँ पर सेंटर मान लीजिए। 10 को सेंटर मानने के बाद सबसे पहले 10 को सेंटर मान लिया आपने। अब 10 को सेंटर मानने के बाद आप इसमें जो है कि आप यहाँ पर एक पॉइंटिंग करिए ऐसे ऊपर की तरफ, इससे सट ही रहे। ठीक, फिर आप 1 सेंटीमीटर इधर, 1 सेंटीमीटर पे इधर करिए। तो हम लोग ऐसे पहले ना कर लेते हैं ऐसे पॉइंटिंग, ऐसे पॉइंटिंग करने से ना थोड़ा आपको जल्दी हो जाएगी, और आप ड्राइंग को जितना फास्ट बना सकें उतना फास्ट बनाने का हरदम प्रयास करिएगा। ये नहीं है कि कभी भी ऐसा प्रयास ना करें कि हम ड्राइंग को फास्टली ना बना पाएँ। ओके, ड्राइंग को जहाँ तक आपको संभव लगे आप बहुत फास्ट से फास्ट बनाने का प्रयास करिएगा। तो यहाँ पर एक आप डाल दीजिए, एक यहाँ पर आप डालिए, एक यहाँ पर आप डालिए। ठीक, फिर आपका एक यहाँ था, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर इसी तरह 1-1 सेंटीमीटर पर इधर भी आप डालते जाइए, 1-1 सेंटीमीटर पर यहाँ। तो यहाँ ऐसे ऐसे पॉइंटिंग करके, वीडियो काफ़ी लंबी न हो इसलिए हम लोगों को बार बार ना वीडियो को
थोड़ा कट करना पड़ता है, वीडियो काफ़ी लंबी ना हो जाए। ओके, ऐसे ऐसे आप करिएगा। बस आपको ध्यान इतना ही रखना है कि जो स्लैब होता है, स्लैब में आपको स्टीरअप नहीं डालने पड़ते हैं, ठीक। और ये वाली जो बार होती है इसमें पूरा नहीं दिखानी पड़ती, बस स्लैब में मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा हिंट कर रहा हूँ कि आप कभी भी बनाएं तो फिर इसी के प्रोजेक्शन में आप इसके ऊपर भी डाल सकते हैं, इसके प्रोजेक्शन में इसके ऊपर। हाँ, और आप इसके प्रोजेक्शन में इसके ऊपर क्यों डालेंगे वो हमने बता रखी है इसके पहले वाली वीडियो में, ठीक। हम यहाँ पर भी प्रयास करते हैं बताने का। जैसे मान लीजिए आपने ऐसे ऐसे बार को डाल दिया, ठीक। ये कई बारें आपको एक ऐसे हो गई, एक ऐसे हो गई, और मान लीजिए ये आपकी बार एक ऐसे है, ठीक। अल्टरनेट बेंड करने के लिए बोला है, तो आपने इस बार को तो ऐसे डाला, फिर आपने इस बार को ऐसे डाला। तो आपने इस बार को जब डालेगा ना, तो आप जब इस बार को डालेंगे तो यहाँ से इसको ऐसे आपने बेंड करना है 45 डिग्री पर यहाँ से, ठीक। तो ये वाली तो आपकी पैरेलल टू पैरेलल रहेंगी, ठीक है। मान लीजिए यहाँ से बेंड करना है, तो अब यहाँ से बेंड करना है हमें सभी बारों को, तो इसके बीच की जो क्लीयरेंस जो है ये देखिए कम बेसी ना हो, तो इसीलिए यहाँ पर जो उठाए ना तो इसके नीचे से बार लगाकर बांध देते हैं इसको ऐसे, इसको ऐसे बांध देंगे, इसको ऐसे बांध देंगे, ऐसे ऐसे करके बांध देंगे, ठीक। इसलिए इसे डालते हैं, इसे डालते हैं। ओके, इसको आप टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार भी बोल सकते हैं। और इसके बाद देखिए हम लोग चलते हैं, अब इसके बाद आप इसकी नेमिंग वगैरह कर दीजिए। तो ये नेमिंग करने के लिए सबसे पहले तो आपने इसमें कवर कितने का दिया है, ठीक। कवर हो गया आपका। कवर देने के बाद आप मेन बार के बारे में बताएंगे कि हमने मेन बार की साइज ये रखी थी, ठीक। यहाँ से आपका कवर हो गया। कवर आपका था 20 mm का, 20 mm पहले कवर लिखिएगा फिर 20 mm लिखिएगा, ठीक। कवर। अब यहाँ से आप लिखेंगे मेन बार, आप लिखेंगे यहाँ से मेन बार लिखेंगे, तो मेन बार लिखने के लिए आपका जितना भी दिया रहेगा 12 mm व्यास का दिया है आपका मेन बार, 12 mm व्यास का दिया है मेन बार। और वो आपको दिया है कितने mm सेंटर टू सेंटर दिया है, उसके लिए आपको क्वेश्चन पेपर लेना पड़ेगा। हाँ, 12 mm व्यास का 300 mm सेंटर टू सेंटर दिया गया है। ओके, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 12 mm व्यास की 300 mm सेंटर टू सेंटर। ओके, अब आप यहाँ पर ऐसे थोड़ा इस बार को जो आपकी है इसे भी आप मेन बार बोलेंगे, देखिए इसीलिए मैं इसे नीचे की तरफ थोड़ा ला रहा हूँ, इसमें ऊपर डिस्टेंस नहीं बची। तो ये आप ऐसे दिखाएंगे कि जो दो हनु डाले हैं आप ये क्या हैं, तो आप यहाँ पर लिखेंगे ये मेन बारें हैं आपकी। तो यहाँ पर जो आपने ऐसे ऐसे एरो का सिंबल बनाएंगे ना, थोड़ा अच्छा दिखता है इसे। यहाँ पर आप लिखेंगे मेन बार, इसे भी मेन बार लिखेंगे। मैं बार बार इसे बोल रहा हूँ कि इसे भी आप मेन बार लिखेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन बार नहीं लिखेंगे आप, क्योंकि आप 2 वे स्लैब की ड्राइंग बना रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पर लिखेंगे मेन बार, और मेन बार आपकी जो भी रही होगी 10 mm व्यास की थी। हाँ, 10 mm आप देख पा रहे होंगे, मेन बार 10 mm व्यास, 200 mm सेंटर टू सेंटर। तो 10 mm व्यास की है, 200 ए व्यास का सिंबल होता है 5, तो 200 mm इसे सेंटर टू सेंटर डालना है, 200 mm सेंटर टू सेंटर। ओके, हो गया यहाँ तक कि आपकी। अब इसे आप इसे ऊपर की तरफ लिख लेंगे, ठीक। इस बार को भी आप लिख देंगे। तो यहाँ पर आप पहले तो एमडी को सेट करिए, फ्री करिएगा। फ्री करने के बाद फिर 45 डिग्री पर बेंड करिएगा, ऐसे 45 डिग्री पर बेंड करने के लिए ऐसे ऐसे हैचिंग करने के लिए बोल रहा हूँ मैं, आप कोई बड़ी बात नहीं है ये हैचिंग। आप ऐसे ऐसे हैचिंग पूरा यहाँ तक आप कर दीजिएगा। ओके, मैं वीडियो को यहाँ पर कट करूँगा ताकि वीडियो काफ़ी लंबी ना हो। ओके, तो ये हो गया। अब फिर इसके बाद आप यहाँ तक हो गया आप, तो यहाँ पर आप सपोर्ट लिख देंगे। सपोर्ट का आपने कितना, ये आपका सपोर्ट कितने mm का था, तो आप यहाँ पर ऐसे सपोर्ट बनाकर ऐसे थोड़ा देखिए, ये मेरा बाहर चला गया, आपका बाहर ना जाए। यहाँ पर आपका जो सपोर्ट था, सपोर्ट 300 mm का था, 300 mm का ये सपोर्ट था आपका। ओके, आई होप कि मैं सभी कुछ आपको इसमें शो कर चुका हूँ, ठीक। तो आप जब यहाँ तक सब कुछ हो गया, तो अब इसके बाद क्वेश्चन में बोला है इसका प्लान बनाने के लिए। तो आप देखिए, प्लान बनाने के लिए सर्वप्रथम आप क्या करेंगे,
यहाँ से इसके प्रोजेक्शन में लाइनिंग खींचेंगे। देखिए पहले मैं क्या कर रहा हूँ, आप देखिए ध्यान से देखिए। यहाँ से देखिए आप, ये यहाँ से मैं यहाँ से इसको ऐसे ड्रा किया, इसके प्रोजेक्शन में खींचा, फिर मैं इसके प्रोजेक्शन में खींचा एक लाइन। और मैं इसे इसलिए नीचे कर रहा हूँ क्योंकि मैं पेन से बना रहा हूँ, आप चाहें तो बराबर भी कर सकते हैं, ओके। क्योंकि फिर अब अभी में ऐसे भी करना पड़ेगा। तो फिर आप इसे इधर लाइएगा, ठीक। अब बस थोड़ा सा देख लेता हूँ। आप फिर इसे इधर लाइएगा, फिर इसे आप यहाँ से ऊपर लेकर जाइएगा, ठीक। आप इसे ऊपर लेकर जाइएगा, फिर इसके प्रोजेक्शन में आप इसको ऊपर लेकर जाइएगा। अब ऊपर वाली लाइन को ऊपर से ऊपर मैच कर दीजिएगा, दिख रहा है कि नहीं। यहाँ पर आप देखेंगे कि इस वाली ऊपर वाली लाइन के थ्रू, ऊपर वाली यहाँ से आप इसको पैरेलल, इसके पैरेलल कस लीजिएगा, क्योंकि लाइनिंग वगैरह तिरछे ना हो, इसके लिए मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर आप लिख लीजिएगा इसको, इसके पैरेलल ऐसे कसेंगे, ठीक। इसके पैरेलल ऐसे कस के आप इसे ऐसे मिला दीजिएगा, ठीक, मिला दीजिएगा। अब आपकी इस लाइन से जितनी मोटी होगी, इस लाइनिंग को आप करिएगा। देखिए 8 mm की करीब मोटी आ रही, तो 8 mm आप इसे खींचिएगा, ठीक। 8 mm के करीब इसे आप खींचिएगा यहाँ से। यहाँ तक आपका हो गया। यदि आप इसे चाहें तो नीचे वाली लाइन से भी बंद कर सकते हैं। अब इसके बाद इस लाइन के प्रोजेक्शन में खींचे। अब इस लाइन के प्रोजेक्शन में आप इस लाइन के जहाँ तक, देखिए ये तो आपकी बीयरिंग थी, इस लाइनिंग के प्रोजेक्शन में भी एक लाइन आप डॉटेड खींचेंगे। इस लाइनिंग के प्रोजेक्शन में आप एक लाइन ऐसे डॉटेड खींचेंगे। अब आपकी डॉटेड लाइन भी करीब 8 ही mm की करीब है, 7-8 mm की तरफ। तो आप यहाँ से भी 8 mm नीचे की तरफ ओके 8 mm आप यहाँ से नीचे ऐसे खींचिएगा, ऐसे। आप यहाँ पर थोड़ा सा पहले रुकिए, फिर इसी के प्रोजेक्शन फिर आप 8, जो भी आपका इधर तो आपको प्रोजेक्शन दिख रहा है ना, तो इधर आपको मापने की ज़रूरत नहीं है, खैर वो 8 mm की है, ठीक। आप इसको ऐसे यहाँ पर मिला दीजिएगा, थोड़ा ये वाली थोड़ा सा ऊपर हो गई, आप इसे केयर करिएगा, ओके फ्रेंड्स। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप यहाँ तक की वीडियो को समझ चुके होंगे, आई होप। अब आप इसे यहाँ से नीचे मिलाकर ऑब्लिक कर दीजिए, क्योंकि ज़रूरत हम लोगों की एक बात की और है कि देखिए यहाँ से इसे हम लोग ऑब्लिक करेंगे इसके थ्रू। तो यहाँ से हम लोग जब इसे ऑब्लिक करेंगे, हम लोग पहले ही ऑब्लिक क्यों कर रहे हैं हम अभी आपको बता देंगे। क्योंकि हमको इसमें ना जो मेन बार डालनी होती है वो भी L/7 दूरी पर डालनी रहती है। तो L/7 दूरी हमने आपको बताया 2.8, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी आपकी रहेगी, इधर से इसको इसके थ्रू यहाँ पे आप खींच लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपको एक एक बार को बेंड करना रहता है, ठीक। यहाँ से हो गया ऊपर। अब आपको L/7 दूरी से नीचे पर भी एक बार को बेंड करना, मतलब डॉटेड दिखाना पड़ेगा, डॉटेड। तो यहाँ पर 2.8 आया था आपका, तो 2.8 आप यहाँ से इस लाइन से मेजर कर लेंगे, और इस लाइन से मेजर करने के बाद पेंसिल से आप इसे ऐसे खींच लेंगे, ठीक। अब पेंसिल से आप इसे खींच लेंगे। अब खींचने के बाद जो है कि आप इस लाइनिंग के पैरेलल आपको जो आपने बार डाली हैं ऐसे, या तो आप इसके प्रोजेक्शन में ऐसे ऐसे खींच दीजिए। ये आपकी जो है मेन बार, तो दोनों मेन बार हैं, उसमें कोई वो नहीं है। तो लेकिन बात ये यहाँ से है कि जो ये नीचे वाली मेन बार आपकी ऐसे ऐसे डाली जाएगी, इसका डिस्टेंस 300 है और इसका भी डिस्टेंस 200 है। हम इस बार की बात कर रहे हैं, जो आपकी ये बार डाली गई है 10 mm व्यास की, ये बार है, ये बार जो है आपकी ये ऊपर वाली बार डाली गई है 10 mm व्यास की। आप यहाँ पर नीचे लिखा गया भी, नीचे लिखा गया भी है, ठीक। और इसके बाद हम जो ये वाली पहली वाली बार डाली गई है, मेन बार जो नीचे रहती है आपकी 1200 mm 300 mm सेंटर टू सेंटर है। तो उस वाली बार को जब हम डालेंगे, तो उस वाली बार को हम लोग ऐसे ऐसे डालेंगे, जो मेन बार होती है आपकी।
और डिस्ट्रीब्यूशन बार जो होती है ऐसे होती है, तो इसमें डिस्ट्रीब्यूशन बार नहीं, दोनों मेन बार हैं। ओके, चलिए देखते हैं 200 mm पे इसे डालना है। तो यहाँ से आपका जो है एक सेंटीमीटर कहाँ पर आता है, यहाँ से यहाँ पर आया। ठीक, आप 1 सेंटीमीटर पे आप ऐसे कर सकते हैं, या तो इसके प्रोजेक्शन में भी आप इसके प्रोजेक्शन में खींचने में भी शर्म आती है कि बार बार वीडियो पता नहीं किस कारणों से रुक जाती है, पता नहीं फ़ोन हीट हो जाता है, मतलब फ़ोन का मतलब कैमरा जो है वो हीट हो जाता है, या फिर क्या हो जाता है, प्रॉब्लम क्या आती है मुझे खुद नहीं समझ में आता है। ओके, तो इसके बाद देखिए हमने जो आपको बताया कि आपने जो यहाँ से ऐसे डॉटेड कर लिया, आपने जो डॉटेड किया वो मैं बता दे रहा हूँ कहाँ से कहाँ तक की दूरी है। ये यहाँ से यहाँ तक की पहले बार तो प्रोजेक्शन खींचा गया, फिर ये यहाँ से यहाँ तक, मतलब ये जो सपोर्ट है, जहाँ से सपोर्ट की बियरिंग है, यहाँ से इसको आप चारों तरफ से ऐसे डॉटेड करेंगे। या तो आप इसे यहाँ से मेजर कर लीजिए यहाँ तक की दूरी जो है, ओके, या तो फिर आप इसके प्रोजेक्शन में खींच लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। ठीक, फिर इसके बाद आइए देखते हैं। फिर इसके बाद हमको अब जो है चारों तरफ से आपका घेराबंदी वगैरह बन चुके हैं, और हमने इस सब को ऐसे हैचिंग भी कर दिया और यहाँ पर आबलेक भी कर दिया, क्योंकि काफ़ी बड़ा रहेगा तो बन नहीं पाएगा। ओके, तो यहाँ पर जो हो गया कंप्लीट। अब यहाँ से जो है L/7 दूरी पर आपको जो मैंने पेंसिल से खींची है, ये पेंसिल से अभी आपको मिटा दी जाएगी है। तो ये मैंने पेंसिल से इसलिए खींची है कि आपको ताकि आपको ये समझ में आए कि यहीं से हमको इसे डॉटेड करना है। ओके, तो यहाँ सकते, हाँ, फिर आपने ऐसे ऐसे जो आप बार डालेंगे वो मेन बार होगी आपकी, जो सबसे अधिक डाया की होगी, आप ऐसे याद रखिएगा। ठीक, आप ऊपर ऐसे ऐसे जो डालते हैं इसे डिस्ट्रीब्यूशन बार कहते हैं। फिलहाल इसमें डिस्ट्रीब्यूशन आप बार नहीं कर सकते, क्योंकि आप इसे बना रहे हैं जो ये 2 वे स्लैब बना, तो इसमें डिस्ट्रीब्यूशन बार नहीं आता है, इसी में भी मेन बार आता है। तो उसे भी ऊपर से अल्टरनेट बेंड किया जाता है L/7 दूरी पर ही। तो यहाँ से जो ऐसे लाइन खींची गई है, ये यहाँ से 2.8 सेंटीमीटर पे खींची गई है, ताकि हम लोग ऐसे पूरा डॉटेड करते जाएं, पूरा मिला ना दें कहीं पर ऐसे, इसलिए। फिर 1 सेंटीमीटर पे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी जो दूरी रखी गई है, आप जो बार डालेंगे उसकी सेंटर टू सेंटर दूरी रखेंगे, तो 200 mm तो 20 के स्केल पे बदलेंगे तो 1 सेंटीमीटर आएगा फाइनली। ओके, तो आप यहाँ से पहले एक सीधे डालें, फिर इसके बाद एक को डॉटेड किए, फिर एक सीधे डालें, फिर आप जो है दूसरी वाली को डॉटेड करेंगे। तो यहाँ पर जो है ऐसे करेंगे, यहाँ पर ऐसे, इसको ऐसे ऐसे करने के बाद फिर आप इसे लेकर जाएंगे ऊपर की तरफ, यहाँ से तो भी निसंकोच आप लेकर जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब फिर इसे उठाकर देख लीजिए, ये डॉटेड तो नहीं, ये वाली तो आपकी 100% है कि ये डॉटेड जाएगी अब। ठीक, तो यहाँ से आप इसे ऐसे डॉटेड लेकर चलिए। अगर आपको दिक्कत हो रही तो इस MD को आप ऐसे सेट करिए। अगर MD को आप ऐसे सेट कर लेंगे ऐसे, तो यहाँ से आप 1 सेंटीमीटर की दूरी पर ऐसे करेंगे, और यहाँ पर देखिए आपका ये डॉटेड भी दिख रहा है। ठीक, तो दिख रहा, तो यहाँ से आप सीधे सीधा खींच दीजिए। फिर आप 1 सेंटीमीटर यहाँ पर लेकर जाइएगा। फिर इसको जब यहाँ से आप लेकर जाएंगे तो इसे आप यहाँ पर ऐसे डॉटेड करेंगे। फिर यहाँ से आप 1 सेंटीमीटर पर इस वाली बार को जो है पूरा लेकर जाएंगे। ठीक, फिर दूसरी वाली बार को जब दूसरी वाली बार लेकर जाएंगे, तो दूसरी वाली बार को भी आप इसे डॉटेड करेंगे। मतलब आपको अल्टरनेट डॉटेड करना ही है, ये प्रोसेस पूरा यहाँ तक चलेगा ऐसे। ठीक, फिर आप इसे यहाँ पर ऐसे लेकर आएंगे, फिर यहाँ से एक आप ऐसे सीधा खींच देंगे। फिर आप जो दूसरी वाली लेकर जाएंगे, इसके मतलब ये दूसरी वाली मैं इसलिए इसकी प्रोजेक्शन में बोला हूँ। फिर आप इसे ऐसे ऐसे डॉटेड करेंगे, यहाँ तक डॉटेड करेंगे, यहाँ तक सीधे लेकर आएंगे। फिर आप इसको यहाँ से ऐसे ऐसे इस लाइनिंग तक, इसलिए मैं इसे खींच दिया हूँ कि आप जो प्रॉब्लम कोई ना क्रिएट हो पाए। ओके, ऐसे ऐसे प्रोसेस में आपका जो है ये चलता रहेगा। तो फिर इसे आप ऐसे सीधे खींचिएगा, फिर इसे आप लेकर इसे डॉटेड करिएगा, यहाँ तक आप इसे डॉटेड करिएगा, ऐसे यहाँ तक सीधा करिएगा। ओके, देखिए थोड़ा सा हिल गया मुझसे, आप न हिलाइएगा क्योंकि फंस गया हाथ। तो देखिए यहाँ से फिर आगे, फिर इसे आप इसे यहाँ तक सीधा लेकर जाएंगे। ठीक, फिर आप यहाँ तक इसे डॉटेड करेंगे। ठीक, फिर आप इसे सीधा लेकर आएंगे, फिर आप इसे डॉटेड करेंगे, फिर इसे आप डॉटेड करेंगे। फिर ठीक, इसके बाद फिर आप जो है ना इसको फिर एक सीधा लेकर जाइएगा, फिर आप इसे ना डॉटेड करिएगा। यहाँ तक सीधा, फिर आप ऐसे इसे इस लाइन को आप सीधा खींचिएगा।
फिर आप इस लाइनिंग को डॉटेड करिएगा। देखिए ये आपका इस वाले पोर्शन से ना मिलता जुलता रहे थोड़ा। यहाँ से फिर आप इसे ऐसे 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 डॉटेड करें। फिर यहाँ पर एक बार भी आप नहीं डाल पाएंगे क्योंकि इसकी दूरी अब कम हो जाएगी। ओके, ये तो आपकी अभी पड़ी जो है ना ऊपर वाली मेन बार पड़ी, ठीक। अब इसके बाद आपको नीचे वाली मेन बार डालनी है। तो जो मेन बार एक्चुअल मेन बार होती है, एक्चुअल में मेन बार होती है, एक्चुअल देखिए वो 300 mm सेंटर टू सेंटर डाली गई है। तो 300 mm को आप 20 के स्केल पे जब कन्वर्ट करेंगे 300 भागे 20 15 mm आया, ठीक। अब देखिए 15 mm थोड़ा यहाँ पर इस काम को आपको बहुत सतर्क से करना रहता है, ठीक। पहली बात तो हम लोग यहाँ से 300 mm 15 mm आया है ना, 15 mm आया है। तो यहाँ से आप इसके प्रोजेक्शन में तो खींच लीजिए सीधे सीधा, ठीक। आप यहाँ से प्रोजेक्शन ले लीजिए और यहाँ से आप देखिए आपका ये 1.5 सेंटीमीटर कहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ पर आ गया आपका 1.5 सेंटीमीटर। अब 1.5 सेंटीमीटर आने के बाद आप ऐसे इसे केयर करिएगा और आप इस लाइन को आप ख्याल में रखिएगा, ठीक। इस लाइनिंग को आप ख्याल में रखेंगे। पहली बात तो मैं इस लाइनिंग को अब मिटा दे रहा हूँ। इस लाइनिंग को अब हम लोग को इसकी और इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक ना। सॉरी फ्रेंड्स, इस वाली लाइनिंग की ज़रूरत है, अभी इस वाली लाइनिंग की ज़रूरत नहीं है। इस लाइनिंग की अभी हम लोग की ज़रूरत है, इस लाइनिंग की, ठीक। इस लाइनिंग की ज़रूरत है तो इसे आप खींच लीजिएगा क्योंकि इसी की इधर हम लोग को करना है। तो फिर आइए हम लोग चलते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए अपना। तो यहाँ से आप देखिए यहाँ तक आपका यहाँ इस सिरे से यहाँ तक 15। तो आप इधर तो पूरा खींच लीजिए, ठीक। आप जैसे यहाँ पर आएंगे तो आप ऐसे ऐसे डॉटेड करते जाएंगे, यहाँ तक डॉटेड करेंगे, ठीक। फिर आप इस लाइनिंग से 15 mm नीचे आइएगा। फिर 15 mm आएगा तो इधर से आप इस लाइनिंग को पूरा खींच कर लाइएगा, ठीक। अब आप इसको ऐसे डॉटेड करिएगा यहाँ तक। फिर आप 15 mm नीचे आइएगा। फिर आप इधर से पूरा सीधा लेकर जाइएगा। फिर यहाँ से इसको ऐसे डॉटेड करिएगा, ठीक। क्योंकि जो होता है ना शीर्ष पे जो होता है शियर फोर्स, कर्तन बल अधिक होता है, इसीलिए हम लोग ये प्रोसेस करते हैं। फिर यहाँ से आप अपनी बार को यहाँ से आप ऑटोमेटिकली सीधे लेकर जाइएगा। फिर यहाँ से आप 15 mm लेकर आइएगा, 15 mm नीचे, ठीक। अब आप इधर से लेकर गए, अब फिर आप इधर से इसको सीधे में लेकर जाएंगे। फिर यहाँ से आप इसे ऐसे डॉटेड करेंगे। फिर यहाँ से आप 15 सेंटीमीटर नीचे लाइएगा, 15 सेंटीमीटर 15 mm, ठीक। 15 mm नीचे लाइएगा। यहाँ से फिर आप इसे ऐसे ऐसे डॉटेड, फिर इसे ऐसे सीधे लेकर जाइएगा। अब यहाँ से आप मेजर करेंगे 15 mm। तो देखिए 15 mm तो यहाँ से इधर नीचे नहीं है क्योंकि ये लाइन पहले से डाली गई है। ये लाइन क्यों डाली गई है? जैसे कि इसे ऑब्लिक करने के लिए लाइन डाली गई कि अब इसके नीचे हम लोग नहीं बनाएंगे, क्योंकि बनाएंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, ठीक। अब आपको इसमें दिखाना है कि आपने कौन सा मेन बार डाला है। फिर आपने इसको ना ये जो बनाए हैं आप इसे ऐसे मिटा दीजिएगा। आपकी L/7 दूरी होगी ना, उसमें नहीं दिखानी रहती है। बस आपको इसमें दिखाएंगे आपकी मेन बार हमारी कौन सी है, मेन बार की बार दिखाएंगे दूसरी मेन बार कौन सी है, ठीक। तो इसमें तो खैर देखिए दोनों में ही मेन बार हैं। तो बस आपको जो डाया का डिफरेंस दिख रहा था डाया का, उसी को आपको दिखाना है। तो डाया का डिफरेंस दिखाना है तो हमको यहाँ से पहले तो हम ऐसे चल लेते हैं, ऐसे ऐसे थोड़ा ब्लैक पेन का हम लोग यूज कर लेते हैं ताकि दिखे। इसको रहने दीजिए, दूसरी वाली जो बार को हम लोग ब्लैक पेन से अभी यूज कर लेंगे उसे। तो यहाँ से और फिर इसके बाद इस वाली बार को और इस वाली बार को, कहने का मतलब इस बार को हम लोग दिखाए हैं, इस बार को, ठीक। फिर इस बार को, ये आपकी मेन बार है। मेन बार तो फिलहाल दोनों है। ये आपकी मेन बार 12 मेन बार लिख लीजिएगा,
मेन बार 12 mm व्यास की 300 mm सेंटर टू सेंटर डालेंगे। ओके, फिर आप जो है इन दोनों बारों को दिखाएंगे। इन दोनों बारों को जब आप दिखाएंगे ना ऐसे, तो इसे भी आप मेन बार लिखेंगे। दस mm व्यास की 200 mm सेंटर टू सेंटर डाली गई। ओके, इसे आप बोलेंगे जो है ये आपका है प्लान। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ क्योंकि मेरे में जगह नहीं बची है। ओके, यहाँ पर आप लिखेंगे प्लान। ठीक, यहाँ पर प्लान लिखने के बाद आप जो इसे बनाएं क्रॉस सेक्शन या सेक्शन भी आप कर सकते हैं, सेक्शन XY डैश। ठीक, इसके बाद आप कहीं यहाँ पर स्केल लिख दीजिएगा। स्केल आप भूलिएगा नहीं, पहले बात तो मैं बता रहा हूँ। आप चाहें तो पहले ऊपर ही स्केल लिख लीजिएगा। स्केल यदि आप भूलेंगे तो एग्जामिनर आपका नंबर थोड़ा बहुत प्रभाव डालता है उससे, वो भी 25। ठीक, आई होप को आपको ये 2 वे स्लैब की जो है ड्राइंग काफ़ी समझ में आई होगी, मैं उम्मीद करता हूँ। और फ्रेंड्स देखिए, हम लोग काफ़ी वीडियो बहुत थोड़ा मेहनत से बनाते हैं, तो ये वीडियो को आपको थोड़ा भी आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब भी करिए। इससे हम लोगों को का है थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, तो हम लोग थोड़ा जज्बे के साथ वीडियो को कंटिन्यू लाने का प्रयास करते हैं। धन्यवाद फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।